हाय दोस्तों, एक बार कंप्यूटर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग का जो चैप्टर है वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो कंप्यूटर की पूरी कार्यप्रणाली होती है वो इनपुट और आउटपुट पर ही निर्भर ही होती है। पहले हम लोग इनपुट करते हैं मानवीय रूप में, फिर आउटपुट निर्गत प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनपुट में पढ़ेंगे कीबोर्ड। ठीक, कीबोर्ड में क्या है, कीबोर्ड में 104 बटन होती हैं। कि कीबोर्ड में कई प्रकार की बटनें होती हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक, नेविगेशन कीज, फंक्शन कीज। तो उस पर हम लोग को नहीं पढ़ना है। कीबोर्ड के आविष्कारक जो हैं वह लैथम सोल्स। कौन है? लैथम सोल्स। और ये जो 4 बटन होती है। उसके बाद माउस, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इनपुट है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, ये चीज़ ध्यान देना है। इसको क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। आविष्कारक इसका बहुत पूछता है, डॉक्टर डगलस इंजेलबर्ट। क्या नाम है? डॉक्टर डगलस इंजेलबर्ट। जॉयस्टिक एक है इनपुट डिवाइस, प्रकाशी पेन है इनपुट डिवाइस, स्कैनर है। ठीक है, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। ठीक, EMICR इसका फुल फॉर्म बहुत पूछता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और रीडर। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे पंच कार्ड रीडर। कौन सा? पंच कार्ड रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिस पर एग्जाम वगैरह होता है वो मार्क। टच स्क्रीन, जैसे हम लोग स्क्रीन टच करते हैं तो उसको इनपुट करते हैं, अनुदेश देते हैं। उसके बाद माइक हो गया। ठीक है, माइक जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, प्रकाशी पेन हो गया, स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, टच स्क्रीन, माइक। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला पेज पढ़ेंगे, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम एक होता है। ठीक है, क्या होता है? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR इसका फुल फॉर्म भी आता है, OCR। SRS इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ठीक है, एक चीज़ हम बताना यहाँ भूल गए, जैसे कि इनपुट डिवाइस कार्य कैसे करता है। ठीक है, देखिए जैसे हमने कोई चीज़ डाटा दिया इनपुट को या कंप्यूटर को, ठीक है, इनपुट के रूप में, तो वो डाटा क्या होता है? देखिए कंप्यूटर जो होता है वो हमारी और आपकी भाषा नहीं समझता है। ठीक है, वो समझता है बाइनरी भाषा, जैसे 0 और 1, बाइनरी भाषा 0 और 1। ठीक है, तो 0 और 1 के रूप में उसे बाइनरी रूप करके CPU को मिलता है। ठीक है, CPU को हम लोग कहते हैं क्या? कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इनपुट डिवाइस का कार्य होता है कि ये इनपुट होके बाइनरी रूप में CPU के पास चला जाता है। इसके बाद हमारा आउटपुट डिवाइस का कार्यक्रम चालू हो जाता है। देखिए CPU से प्राप्त बाइनरी रूप में, जो CPU से प्राप्त होता है आउटपुट, वो बाइनरी रूप में आउटपुट डिवाइस उसको मानवीय डाटा के रूप में हमको आपको उपलब्ध कराता है, उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा। ठीक, आउटपुट डिवाइस में क्या है? मॉनिटर, जैसे जो कंप्यूटर का मॉनिटर दिखता रहता है वो हो जाता है। वीडियो का फुल फॉर्म पूछता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस, बहुत पूछता है। प्रिंटर के हम लोग प्रकार भी पढ़ेंगे, उससे स्पेशल क्वेश्चन आते हैं। प्लाटर हो गया। ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े होर्डिंग बैनर ये सब छपते हैं ना, तो इसी को प्लाटर, प्रिंटर का ही बड़ा रूप प्लाटर होता है। स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर से अलग से क्वेश्चन आता है, और तो किसी से नहीं, केवल इनपुट और आउटपुट पहचानने के लिए आएगा, लेकिन प्रिंटर से क्वेश्चन अलग से आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रिंटर की गुणवत्ता, जैसे कि प्रिंट कितना अच्छा हुआ है, जैसे कोई चीज़ हम प्रिंट कराते हैं तो कितना अच्छा हुआ है उसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है। ठीक है, और रिजोल्यूशन क्या होता है कि 1 वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है। ठीक है, जिसे हम लोग DPI का भी फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, डॉट्स पर इंच,
प्रिंटर को सिस्टम यूनिट की पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो प्रिंटर होता है कंप्यूटर से किस पोर्ट में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो पैरेलल पोर्ट में। पैरेलल प्रिंटर का अगर वर्गीकरण देखेंगे दो प्रकार से, एक क्षमता के अनुसार होता है और एक प्रिंट कैसे करता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ठीक। कैरेक्टर प्रिंटर मीन्स क्या है कि एक बार में एक कैरेक्टर करता है, एक अक्षर, और लाइन में एक बार में पूरी लाइन कर देता है, और पेज में पूरा पेज एक पेज में प्रिंट करता है। तो ये इन तीनों में अंतर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करने के तरीके के अनुसार ये यहाँ से क्वेश्चन प्रिंट से, अगर प्रिंटर से कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आता है, या फिर ये वाला आता है पैरेलल पोर्ट से जोड़ने वाला, या फिर डॉट्स पर इंच पूछता है। इसमें क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट है या फिर नॉन इम्पैक्ट है। आपको चारों पांचों दे देगा, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, थर्मल, इंकजेट, लेजर। पूछेगा इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट है, तो आपको याद रखना होगा इम्पैक्ट में दो आते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट में आता है क्या, थर्मल, इंकजेट और लेजर। थर्मल, इंकजेट और लेजर, थर्मल, इंकजेट, लेजर, तीन नॉन इम्पैक्ट में आते हैं, और इम्पैक्ट में डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील आता है, ठीक है। ये हम लोग का इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इसके बाहर क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है। अब हम लोग कल सीपीयू पढ़ेंगे और मेमोरी, ठीक है, सीपीयू और मेमोरी पढ़ेंगे, अगला चैप्टर रहेगा हमारा, ठीक है। तो कंप्यूटर जो ये 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो है, बस आप देखते जाइए, कंप्यूटर का एक बेसिक आपके दिमाग में छप जाएगा, और फिर उसके बाद आप जो पढ़ना हो अलग से ये है वो है, क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मार्केट में किताबें आई गई होंगी, ठीक है दोस्त। ठीक है, अगर चैनल ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 4-5 मिनट की वीडियो होता है, ज़्यादा आपका समय भी नहीं बर्बाद होता है, और कम समय में अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। धन्यवाद।